नमस्ते एंड तुम लोगों की डिमांड पे ये आ गई है तुम्हारे पास दूसरी वीडियो जहां पे तुमने बोला था कि मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर्स वापस से करवा दो, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो हियर वी आर एंड इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड हैं ये 3 to 4 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो ये आएंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सैम्पल पेपर सीरीज जहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, तो उस पर तुम्हारे क्या व्यूज़ है, तुम्हें कैसे वीडियोस चाहिए, उसके भी सजेशंस मेरे को ज़रूर देते जाना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर से। अब यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारी एनसीईआरटी की ही है, अगर तुम्हारी कॉपीज भी अभी तक इनकम्प्लीट है तो वो भी कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या फ़र्क है। रिफ्लेक्स एक्शन जब एकदम से कोई आके ऐसे कर दे और तुम पीछे हो जाओ, मतलब वो स्पॉन्टेनियस होता है एंड दैट इज अनप्रिपेयर्ड, मतलब वो स्पॉन्टेनियस होता है। वॉकिंग तुम अपनी मर्जी से करते हो एंड रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे तुम्हें कोई मारे और तुम एकदम से पीछे हो जाओ तो वो तुम्हारे रिफ्लेक्स एक्शन में काउंट होगा। सो इसकी डेफिनेशन या इसका आंसर क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर involuntary actions that occur in response to stimulus। अब मेरा stimulus क्या था, ऐसे मेरे को किसी ने किया एंड मैंने रिस्पॉन्स में खुद को पीछे कर लिया, तो मैंने किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स किया एंड दैट वाज इनवॉलेंट्री, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, रिफ्लेक्स एक्शन। वहीं पे अगर मैं कुछ चीज़ अपनी मर्जी से करूँ, अपनी विल से करूँ, तो वो हो जाएगी हमारे वॉलेंट्री एक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं, ये अनकॉन्शियस होते हैं एंड ये क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। एंड यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शंस में इट इज अबाउट द ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनैप्स क्या है, टू न्यूरॉन्स के बीच का। सो जब दो न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है, जैसे बहुत छोटी सी पिक्चर है बट यहाँ पे हमें देखने को दिख रहा है कि यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक एक न्यूरॉन है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, जहाँ से इम्पल्स या जहाँ से जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक मैसेज है वो पास होता है, इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। अब एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स, ताकि ये इजीली पास ऑन हो जाए। अब इसके बीच में कुछ गैप होता है तो उस गैप को कवर करने के लिए ये कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कन्वर्ट हो गए ये आगे पास ऑन हो जाते हैं एंड ये इस न्यूरॉन में एंटर होके वापस कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, क्योंकि जो डिकोड होता है मैसेज वो इलेक्ट्रिक में ही होता है। सिर्फ ये गैप कंप्लीट करने के लिए वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल में, बाकी वो इलेक्ट्रिक में ही चलते रहते हैं। अब तुम खुद सोचो कि कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने न्यूरॉन्स के बीच में कितने गैप्स होंगे एंड कितनी बार कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिक केमिकल। सो हमारी बॉडी इतने फास्ट रेट पर फंक्शन करती है। अब है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इक्विलिब्रियम मतलब एक तरीके से तुम्हारा बैलेंस, तो ये सेरेब्रम आंसर है इसका, विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मोटर फंक्शनिंग, हेंस इट इज द पार्ट एंगेज्ड विथ मेंटेनेंस एंड पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। सो ये पूछ रहे हैं कि अगरबत्ती की स्मेल हमें कैसे होती है, कैसे रियलाइज होती है कि अगरबत्ती की ही बात हो रही है। सो हमारे ब्रेन में ऑलफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसकी एक नर्व भी होती है, ऑलफैक्टरी नर्व, तो ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल सेंड करती है फोर ब्रेन को, जो ये डिकोड कर लेते हैं कि ये एक इंसेंस स्टिक मतलब एक अगरबत्ती की ही खुशबू है। तो जितनी भी चीज़ें अगर हमारी नोज से रिलेटेड है तो वो हो जाएंगी ऑलफैक्टरी, अगर हमारे ईयर्स से है तो वो हो जाएगी ऑडिटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर फॉर्म्ड इंस्टेंटेनियसली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस दैट हैज नो टाइम टू थिंक। एग्जैक्टली वही चीज़ कि मेरे को कोई ऐसे करेगा तो मैं सोचूंगी थोड़ी ना कि पीछे हटूँ कि आगे जाऊँ, मैं पीछे ही हट जाऊंगी। तो मेरे ब्रेन का इधर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है क्योंकि मेरे पास कोई टाइम नहीं है थिंक करने के लिए। सो द सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव द मसल ऑफ द
हैंड। एंड ऐसे जो कनेक्शन होते हैं ये सिग्नल को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिसके बाद रिस्पॉन्स हमारा बहुत क्विकली निकलता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन जनरेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड। सो रिफ्लेक्स एक्शन जो भी है ये स्पाइनल कॉर्ड में जनरेट होता है एंड ये ब्रेन को फिर रीच करता है, ठीक है। अब दिस हेल्प्स द ब्रेन टू रिकॉर्ड दिस इवेंट एंड रिमेंबर। अब क्या होगा कि एक बार आदत हो गई, ब्रेन को फिर मैसेज मिल जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो ब्रेन उसको रिकॉर्ड कर लेगा एंड उसको रिमेंबर रखेगा कि अगर फ्यूचर में हो ऐसा तो मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे बिल्ड होते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स growth. So the plant hormone that promotes growth are auxins and gibberellins. अब ये वो हॉर्मोन्स हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल एलोंगेशन के लिए एंड ग्लिबरिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेम एलोंगेशन के लिए, जो स्टेम की हाइट होती है पूरा, और जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है वो भी यहाँ पे ही किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जितना भी केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस होता है ये होता है बिकॉज ऑफ मैसेंजर्स कॉल्ड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है, सेक्रीट होते हैं, ये केमिकल्स हैं जो सेक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं, बट यहाँ पे बात हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की ही हो रही है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट, हमारे सारे स्टेट के लिए। अब मतलब किसी का जो मूड होता है, किसी की जो पूरी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो डेडिकेशन होता है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन से ही निकलता है। मतलब हमारे मूड स्विंग्स भी हमारे हार्मोन से ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनल इज सेक्रेटेड इनटू द बॉडी। अब एड्रेनलिन क्या है, ये एक हार्मोन है जो हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है वहाँ से रिलीज हो रहा है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि ये रिलीज़ होता है मोस्टली हमारी स्ट्रेस सिचुएशंस या हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस में, ठीक है। अब जब ये हार्मोन सेक्रीट होता है तो वो इंसान में भी थोड़ा सा डरा हुआ हो या एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, सो ये रीच करता है हमारे हार्ट को एंड हमारी हार्ट बीट फिर एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है। अब कुत्ता पड़ जाए पीछे, डर लगता है कुत्ते से, तो एकदम हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, तो मतलब ये हार्मोन हमारा रिलीज हुआ है, ठीक है। अब ये हार्मोन हमारे ब्रीदिंग रेट को भी क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है एंड हमारी पूरी रिब्स मसल, जैसे कभी हम डर जाते तो हमारी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है, हमारा ब्रीदिंग रेट एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो वेरियस चीज़ें हैं जो यहाँ पे इससे अटैच्ड है। अब ये क्या करता है, रश इंक्रीज कर देता है हमारे ब्लड प्रेशर को भी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एकदम से आ जाता है, हमारी बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज एकदम से आ जाता है। एंड ये सब चीज़ें अकर होती हैं जब हम लोग एक स्ट्रेसफुल या हम लोग एक फ्राइटेंड सिचुएशन में होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन इंजेक्शंस, क्यों ऐसा। सो हमारे जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। अब डायबिटीज़ क्या एक कंडीशन है जहाँ पैनक्रियाटिक सेल्स प्रोडक्शन बंद कर देते हैं इंसुलिन का। अब ये इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स, जहाँ पे क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। अब अगर इंसुलिन ये सेक्रीट नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड तभी उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या देते हैं, इंसुलिन, वो हार्मोन की जो इंजेक्शन होती है वो हम डालते हैं ताकि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच सिग्नल्स गेट डिस्ट्रप्टेड इन द केस ऑफ अ स्पाइनल इंजरी। पता है अभी रिसेंटली मेरे नोन में, मतलब मेरे बहुत ऐसे नोन एकदम क्लोज वाले में तो नहीं, मतलब एक अक्वेंटेंस में एक बच्चे की, मतलब ही वॉज लाइक 2 years यंगर टू मी, उसकी डेथ हो गई बस इसी वजह से क्योंकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई थी। एंड हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा मेजर होती है, तो तभी अगर छोटे भाई बहनों को ऐसे चलते
फिरते मार रहे हो ना, थोड़ा ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे हल्के से ही मारा करो। मैं भी मार देती हूँ ऐसे चलते फिरते, बट आई नो दिस इज रॉन्ग। आप यहाँ पे यही चीज़ बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि कौन से सिग्नल्स डिसरप्टेड मतलब क्या, कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हमें स्पाइनल इंजरी होती है। सो अगर स्पाइनल इंजरी हुई है तो जो सिग्नल्स आ रहे हैं नर्व से एज वेल एज सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर्स मतलब हमारे स्टिमुलस से, ये सब क्या है, ये डिसरप्ट हो जाएंगे, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड फिर रिएक्ट करना क्या करेगा, एक तरह से बंद कर देगा। बट ये तो बहुत एक छोटे केस में बात कर रहे हैं। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो स्पाइनल इंजरीज बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा ही फेटल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लांट ग्रोथ के बारे में बताना है कि ये कौन कंडक्ट करता है, ऑक्सिन्स कंडक्ट करते हैं। मतलब एक पहले ओवरव्यू दे दो कि ये सब चीज़ें हार्मोन से चलती हैं, फिर हार्मोन्स के नाम बता दो, जैसे ऑक्सिन्स, ग्लिबरिन्स एंड बाकी जितने साइटोकाइनेसिस जितने भी हार्मोन्स हैं इनके, उनके नेम बता दो एंड आंसर अपना कंक्लूड कर दो। अब यहाँ पे एक चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि पहले उनने पूछा केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे चलती है, तो इनने सीधा सीधा हार्मोन्स नहीं बता दिए, पहले इनने डिस्क्राइब किया कि हार्मोन्स क्या होते हैं एंड फिर बताया कि कैसे चलता है, किस हार्मोन से क्या फंक्शन आता है। सो यहाँ पे हमारी ये वीडियो खत्म हुई, वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। पता है अभी रिसेंटली मेरे नोन में, मतलब मेरे बहुत ऐसे नोन एकदम क्लोज वाले में तो नहीं, बट एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं रिलेटिव नहीं, एक नोन ऑफ नोन, मतलब एक क्या बोलते हैं, अक्वेंटेंस, हाँ